अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, आप सबको हसन और मुनीब के यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारा ये लेमन का पौधा खुश्क होना शुरू हो गया है। इसके तने खुश्क होना शुरू हो गए हैं ऊपर से, और नीचे से ये हरा है। अब ये देखें ना, ऊपर से सूखना शुरू हुआ है। तने इसके बिल्कुल एंड, इसके जो हेड जो है वो खुश्क हो जाए। मैंने आपको तोड़ के दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखें, ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है। ऐसा जैसे लकड़ी जैसे होती है ना, इसकी आवाज़ आई है कड़क करके, और नीचे से ये अभी हरा है। तो इसका हम कुछ ट्रीटमेंट करेंगे, इसका कुछ इलाज करेंगे, ताकि इसके अंदर जो है वो जो मसला है उसको दूर किया जाए। और सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि इसके अंदर मसला क्या है। मसला और प्रॉब्लम ये है कि ये सूखने का, कि इसकी जड़ के अंदर या इसके गमले के अंदर जो है ना कोई कीड़े पैदा हो चुके हैं, या कोई ऐसी हशरात या इंसेक्ट्स हैं जो इसकी जड़ों को नुकसान दे रहे हैं, और हमारा पौधा सूखना शुरू हो गया है। अब मैंने इसका काफ़ी दिनों से पानी भी रोका हुआ था, और इसकी गोडी भी मैं कर रहा था, और तब इसको मैंने खुश्क कर लिया हुआ तकरीबन। मगर ये मिट्टी है नरम, इसकी सिर्फ ये ढेलियाँ जो है ना ऐसी नज़र आ रही हैं आपको। मिट्टी नरम है, बिल्कुल सख्त नहीं है, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। और इसका हम ट्रीटमेंट करेंगे। और ये इसकी ढेलियाँ जो है ना ये हमको साइड पे करेंगे, इसकी जगह बनाएंगे। इसके अंदर ट्रीटमेंट के लिए जो हमने चीज़ें डालनी है उसके लिए पहले सेंटर से इसको खाली करेंगे, इसकी जड़ को, तने की को, ताकि इसका जो केमिकल है, जो कुछ हमने डालना है इसके अंदर, जो मवाद हमने डालना है वो इसके जड़ के साथ रहे, साइडों पर ना जाए। तो आप ये देख रहे हैं कि मिट्टी बिल्कुल नरम है, सख्त नहीं है, और आसानी से हाथ से टूट रही है। ये बिल्कुल आसानी से हाथ से टूट रही है। हम इसकी पहले अच्छी तरह जगह बना लेंगे। जगह बनाने के बाद फिर हम इसके अंदर अपनी चीज़ें डालेंगे। और चीज़ें डालने के लिए ये हमने लिया है इंसेक्ट किलर। ये होता है कीड़े मकोड़े के लिए मारने की दवा, बाज़ार में आम मिल जाती है। और उसके बाद ये हल्दी जो है हमारे किचन में मौजूद होती है हर वक्त, कोई ऐसी महंगी चीज़ नहीं है। हल्दी जो है बड़ी कारामद चीज़ है। उसके बाद नीम के पत्ते हम लेके आए थे। नीम के पत्तों का हमने पानी निकाल लिया है। नीम के पत्ते भी आपको पता कि कड़वे होते हैं, और ये पानी हमने निकाल के इस बोतल के अंदर महफूज कर लिया हुआ है। और ये नीम बहुत कारामद चीज़ है, इसके अंदर आपको पता है कुदरती तौर पर कड़वाहट होती है। और ये जो इंसेक्ट किलर है ये, इसको हम डालेंगे तकरीबन 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालेंगे इसके अंदर। ये इंसेक्ट किलर हमने इसके अंदर डाल दिया, और 2 चम्मच इसके अंदर डालेंगे हम, तकरीबन भर के 2 चम्मच खाने के। ये देखें बिल्कुल इसकी जड़ के साथ हमने डाला है, ताकि ये इसके साथ जज़ब हो। और फिर इसके अंदर तकरीबन थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, और हल्दी बड़ी कारामद चीज़ होती है। हल्दी हमने डालने के बाद इसके अंदर तकरीबन 2 कप जो है ना ये नीम का पानी जो हमने निकाला था वो डालेंगे। ये तकरीबन 2 से 2.5 कप तकरीबन हो जाता है पानी, और ये इसके लिए काफ़ी होगा। 2 से 2.5 कप पानी डालने के बाद हम इसके अंदर जो अपना पानी है दूसरा रेगुलर पानी, वो पानी डाल देंगे इसके अंदर, और इसको भर देंगे। पानी डालने के से ये होगा कि तमाम जो हल्दी है और जो वो इंसेक्ट किलर हमने कीड़े मार दवाई हैं वो पानी के साथ हल होकर इसकी जड़ में चली जाएगी। और हम इसको अब तने को ऊपर से काट देंगे। तने को ऊपर से काटने का ये फ़ायदा हुआ कि खुश्क लकड़ी इसकी अलग हो जाएगी। खुश्क लकड़ी अलग हो जाएगी, और हमने फिर इसको अपने पौधे को छाँव में शिफ्ट करना है, धूप में भी इसको नहीं रखना। अभी देखें पत्ते इसके पीलाहट पन का शिकार हैं, और जो हमने इसके अंदर वो केमिकल डाला है, और हल्दी डाली है, और नीम का पानी डाला है, वो तकरीबन 10 से 12 से 15 दिनों के अंदर अपना रिजल्ट दिखाएगा। अब इसको हम पौधे को अपने को छाँव के अंदर रखेंगे, धूप के अंदर नहीं रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, तकरीबन 20-22 दिन पहले हमने इस अपने पौधे की ट्रीटमेंट की थी, जो बिल्कुल सूख रहा था। तो ये यहाँ पर था, तकरीबन 1.5 फुट ऊपर था, तो यहाँ से हमने इसको काटा था। और ये 20 दिन पहले हमने इसकी ट्रीटमेंट की थी। ट्रीटमेंट के बाद ये देखें कि इस पौधे ने दोबारा जान पकड़ ली है, और ये अब मुकम्मल फ्रूटिंग की तरफ आ रहा है। ये मुकम्मल देखें आप, फूल आ रहे हैं इसके ऊपर, लेमन के पौधे पे हमारे पे, ये देखें लेमन के पौधे पे फूल आ रहे हैं। और अगर मैं नीचे की तरफ जाऊँ तो ये नई कोंपलें भी इसके निकलना शुरू हो गई हैं। ये बिल्कुल नई कोंपलें देखें आप यहाँ से, और फिर नीचे की तरफ जाएँ एंड तक तो आपको देख सकते हैं ये नई कोंपलें निकलना शुरू हो रही हैं। यानी 20 दिन के बाद हमारा पौधा और इस सूरत हाल में आ गया है कि वो जो हमने ट्रीटमेंट की थी, नीम का पानी और इंसेक्ट किलर और हल्दी, उसका मिक्सचर हमने इसकी जड़ में डाला था, और ये पौधा हमारा खुश्क होना शुरू हो गया था, बिल्कुल खुश्क हो चुका था। यहाँ से हमने इसको काट दिया था, इतना ये तकरीबन 1.5 फुट ऊपर था। इस वक्त ये पौधा ट्रीटमेंट के बाद बिल्कुल हरा भरा हो गया है, बिल्कुल ठीक हो गया है, और ये 100% दुरुस्त फार्मूला है। तो इसका रिज़ल्ट भी आपके सामने है। और ये देखें फ्रूटिंग, और ये फल सारा इन्होंने दोबारा फूल लेना शुरू कर दिया है, और ये सारा पौधा दोबारा हरा भरा हो चुका है, बिल्कुल मुकम्मल हरा भरा ये पौधा है, और फूल फल इस पर आना शुरू हो गए हैं।
آپ کے اگر گارڈن میں ایسا کوئی مسئلہ ہے، آپ کے پودے خشک ہونا شروع ہو گئے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو آپ یہ نیم کا پانی، انسیکٹ کلر اور ہلدی مکسر ڈال لیں، بعد میں پانی کو فل کر دیں اس کو، اور اس کے بعد رزلٹ آپ دیکھیں۔ یہ 100% کامیاب جو ہے نا چیز ہے، اس کو آپ اپنے باغیچے میں آزمائیں، اپنے گارڈن میں آزمائیں، کچن گارڈن میں، چھت پہ، جہاں کہیں بھی۔ اللہ آپ سب کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔